विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी सरकार। समिति में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए रिलायंस और अमेजॉन की बोली लगाने की मंजूरी देने की मांग। कंपनी के लेनदारों ने 170 अरब रुपए का कर्ज वसूलने के लिए लगाई गुहार। शेयर्स की वैल्यू के आधार पर शुक्रवार सुबह 11 बजे दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। फोर्ब्स की रियल टाइम कैलकुलेशन के मुताबिक मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। फेसबुक के शेयर में भारी गिरावट के बाद मार्क जकरबर्ग के आगे निकले गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। कंपनी के मुनाफे में गिरावट के अनुमान के बाद फेसबुक के शेयर औंधे मुंह लुढ़के। पिछले 3 महीनों में 5 लाख लोगों के फेसबुक छोड़ने के बाद 18 साल में पहली बार फेसबुक यूजर्स घटे। जकरबर्ग ने एप्पल, गूगल को ठहराया जिम्मेदार। भारत में वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा खरीदे गए आईफोन। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में आईफोन की बिक्री 34% बढ़कर 23 लाख पर पहुंच गई। भारत में हर वर्ष 1000 नए कमर्शियल पायलट्स की होगी जरूरत। नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में कहा कि 2021 में 862 सीएलपी जारी किए गए। तस्करी रोकने की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे लॉन्च करेगा फिक्की का। नकली सामानों की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए कोशिश, इस पर जताई गई चिंता। फॉरेक्स ट्रेडिंग साइट से दूर रहने की आरबीआई ने दी हिदायत। कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद टीआरएआई से बैन लगाने की सिफारिश की। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने लगाए कंपनी के सीईओ पर सनसनीखेज आरोप। कहा, भारत पे का बोर्ड मुझे जबरदस्ती कंपनी से बाहर करना चाहता है।